एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन पधारे। उस समय यहाँ श्री भक्तमाला ग्रंथ की रचना पूर्ण होने का भंडारा चल रहा था। यह भंडारा स्वयं ग्रंथकार श्री नाभा गोस्वामी जी ने आयोजित किया। इस भंडारे में भारतवर्ष के अनेक महान संत महात्मा एकत्र हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास भी वहां पहुंचे और बड़ी विनम्रता से सबसे पीछे जाकर बैठ गए। जब प्रसाद परोसने का समय आया तो संतों को खीर परोसी जा रही थी। आज भी वृंदावन में परंपरा है कि संत भंडारों में अपनी छोटे छोटे टिफिन या पात्र लेकर आते हैं और उसी में खीर भरवाते हैं। जब परोसने वाला सेवक गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उनसे पूछा, महाराज, आपका पात्र कहाँ है? बर्तन आगे कीजिए। तुलसीदास जी के पास कोई बर्तन नहीं था। वे सोचने लगे, अब क्या करें? सेवक बार बार कह रहा, जल्दी कीजिए महाराज, बर्तन दीजिए। तभी तुलसीदास जी ने देखा कि बाहर संतों की पादुका रखी हैं। उनमें से एक महापुरुष की पादुका थोड़ी गहरी थी, जैसे जूते की आकृति होती है। तुलसीदास जी ने वही पादुका उठाई और आगे बढ़कर कहा, भैया, इसी में खीर दे दीजिए, मैं इसी में पान करूँगा। यह देखकर परोसने वाला सेवक क्रोधित हो गया और बोला, महाराज, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये पात्र नहीं, ये तो अपवित्र है। इसमें खीर कैसे दी जा सकती है? तुलसीदास जी ने बड़ी श्रद्धा से बोला, ऐसा मत कहो भैया, ये पादुका कितनी पवित्र है। पहली बात तो ये सदा ब्रज की भूमि पे ही रहती है, उस ब्रज में जहाँ श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी ने अपने चरणों से वहल करते थे। दूसरी बात, ये किसी महापुरुष द्वारा धारण की जाती है, जिसके हृदय में प्रिय और प्रियतम का वास होता है। उनके चरण रज से यहाँ पादुका पवित्र होती रहती है। सोचो, नीचे से ब्रज की रज और ऊपर से संत के चरणों की रज, इससे पवित्र पात्र तो क्या होगा? अब तो मेरे भी हट है, मैं इसी में खीर का ग्रहण करूँगा। दूर खड़े श्री नाभाजी ये देख रहे थे और सुन रहे थे। उन्होंने तुलसीदास जी के इस गहन भाव को देखा और भाव विभोर हो गए। वे तुलसीदास जी के चरणों पे गिर पड़े और बोले, गोस्वामी जी, आप साधारण नहीं हैं। आपको ऐसे ही राम नहीं मिले, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते, ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते। यह सब आपके संतों के चरण रज और वैष्णव के प्रति आपके अद्भुत भाव का ही फल है। यही कारण है कि श्री राम आपके हो गए। उसी समय नाभाजी ने निर्णय लिया कि भक्तमाला ग्रंथ में जितने भक्तों को स्थान दिया गया है वह सब पुष्प के समान है, परंतु उसमें सुमेरु का स्थान तुलसीदास जी को ही दिया गया। जैसे माला में अनेक पुष्प होते हैं, पर बीच में नीचे की ओर एक मुख्य सुमेरु होता है, उसी प्रकार भक्तमाला में तुलसीदास जी को विशेष स्थान मिला। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि तुलसीदास जी की भक्ति केवल श्री राम के प्रति नहीं, बल्कि वे संतों के चरण रज और वैष्णव समाज को भी अत्यंत श्रद्धा और पवित्रता से देखते थे। यही भाव उन्हें दिव्य कृपा का अधिकारी बनाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।